एक बार फिर स्वागत है मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों का एईसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आपने देखा, आपने इसके पहले 10th तक की स्टडी की हुई है। आज के टॉपिक में बहुत खास है आपके लिए वो जानना जो आप शायद पहले कभी नहीं सीख पाए हों। और क्यों खास है ये आज का सेगमेंट, वो बताना चाहूँगा आपको। आज के सेगमेंट में विशेष बात जो है वो है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का आपने अभी तक यूज़ किया है कई तरह के सेंटेंसेस में, होने वाले सेंटेंस बीइंग को शो करने वाले, या आपने ओनिंग वाले हैव एज हैड वाले सेंटेंस बनाए होंगे, या फिर आपने टेंस में भी इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया होगा, एम एज आर, वॉज वर्ब का, हैव एज हैड का। लेकिन आज का जो हमारा ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बहुत खास बात है। आज आप यूज़ करने जा रहे हो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एम एज आर को इन्फिनेटिव के साथ। क्या आप इन्फिनेटिव जानते हैं? इन्फिनेटिव से मतलब होता है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है, या जिसको इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्यों करने जा रहे हैं हम इसका यूज? क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, टेंस में आपने कंटिन्यूटी पर काम किया, कंप्लीटनेस पर काम किया, हैबिट पर काम किया। टेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आवश्यकता है आपको जानने की, सीखने की इमीडिएट एक्शंस के लिए। ये इमीडिएट एक्शंस क्या होती हैं? कोई भी काम अभी होना है, या कोई काम अभी होने वाला है, या कोई काम पहले होना था या पहले होने वाला था, ये सीखने के लिए आपको आवश्यकता है कि आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एम एज आर, वॉज वर्ब का यूज करें इन्फिनेटिव के साथ। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद एम एज आर, वॉज वर्ब का यूज, इसके बाद टू प्लस V1 का यूज करना है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का यूज होगा। नेगेटिव अगर बनाना चाहेंगे तो हमें सब्जेक्ट के बाद यही एम एज आर, वॉज वर्ब, फिर नॉट का यूज, और उसके बाद टू प्लस V1 का यूज। क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये एम एज आर, वॉज वर्ब को हम स्टार्टिंग में रखेंगे पहले की तरह। इसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर आपको यूज करना है टू प्लस V1 का। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप क्या कर पाएंगे? आप इमीडिएट एक्शन वाले सेंटेंस बना पाएंगे। अब ये इमीडिएट एक्शन क्या होती हैं? इमीडिएट से मतलब होता है तात्कालिक, तत्काल में कुछ होना है, तत्काल में कुछ होना है, अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होना है। जैसे मैंने कहा, मुझे आपसे बात करना है। बात करना है से मतलब ये हुआ बात अभी की नहीं है, ना मैं बात कर रहा हूं। बात करना है मतलब ये एक्शन अभी होना है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद आई के बाद क्या होगा? आई एम टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना है। मुझे आपसे बात नहीं करना है, आई एम नॉट टू टॉक टू यू। क्या मुझे आपसे बात करना है? एम आई टू टॉक टू यू। क्या से जब भी क्वेश्चन शुरू होता है, आप जानते हैं हम एम एज आर को या वॉज वर्ब को स्टार्टिंग में लाते हैं। ये सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बन रहे हैं। एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। पहले की ही तरह आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाएंगे तो एम एज आर को शुरू में रखेंगे, वॉज वर्ब को शुरू में रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब जो लगेगी उसके पहले आपको टू को लगाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? इमीडिएट एक्शन, तात्कालिक क्रिया दिखला रहे हैं। मुझे चाय पीना है,
आई एम टू ड्रिंक टी। हमें इंतजार करना है, वी आर टू वेट। हमें अंग्रेजी सीखना है, वी आर टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें मेरी बात मानना है, यू आर टू ओबे माई वर्ड्स। तुम्हें थोड़ा सोचना है, यू आर टू जस्ट थिंक। हर किसी को अंग्रेजी बोलना है, एवरीबडी इज टू टॉक, एवरीबडी इज टू स्पीक इंग्लिश। सभी को अंग्रेजी में बात करना है, सबको करना है। तो एवरीबडी या ऑल, एवरीबडी इज टू टॉक इन इंग्लिश या ऑल आर टू टॉक इन इंग्लिश। ऑल के साथ आर लगती है, एवरीवन एवरीबडी के साथ इसका यूज होता है। ओके, तुम्हें परमिशन लेना है, यू आर टू टेक परमिशन। क्या तुम्हें परमिशन लेना है, आर यू टू टेक परमिशन। उसे कपड़े धोना है, शी इज टू वॉश क्लॉथ या ही इज टू वॉश क्लॉथ। क्या उसे आज कहीं जाना है, इज ही टू गो समवेयर टुडे। क्या उन्हें हमारी क्लास ज्वाइन करना है, आर दे टू ज्वाइन अवर क्लास। उन्हें झूठ नहीं बोलना है, दे आर नॉट टू स्पीक लाई। टीचर्स को अंग्रेजी सिखाना है, टीचर्स आर टू टीच इंग्लिश। किसानों को फसल काटना है, फार्मर्स आर टू रीप द क्रॉप। महिलाओं को गपशप करना है, वीमेन आर टू गॉसिप। ये कुछ मैंने प्रेजेंट के एक्टिव वाले सेंटेंसेस बतलाए आपको। अभी WH का यूज नहीं किया, WH का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले की ही तरह, कोई अलग से कुछ नहीं होगा। इसी स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर के पहले आपको WH का यूज कर देना है। अंग्रेजी किसको सीखना है, हु इज टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें कहां जाना है, वेयर आर यू टू गो। मुझे कब आना है, व्हेन एम आई टू कम। हमें कौन सा चैप्टर सीखना है, विच चैप्टर आर वी टू लर्न। भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको बनना है, हु इज टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो आपने अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का यूज भी कर लिया। पास्ट के भी सेंटेंस बना सकते हैं। उन्हें झूठ नहीं बोलना था, दे वर नॉट टू स्पीक लाई। तुम्हें मंदिर नहीं जाना था, यू वर नॉट टू गो टू टेम्पल। लोगों को झगड़ा नहीं करना था, पीपुल वर नॉट टू क्वारल। पीपुल वर नॉट टू क्वारल। उन्हें धरना नहीं देना था, देवर नॉट टू देवर नॉट टू पिकेट। पिकेट का मतलब होता है धरना देना, देवर नॉट टू पिकेट। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना था, यू वर टू जस्ट वेट। तो ये आपने कुछ सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना करके देखे। घर में भी हम लोग बहुत बार इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। कई बार महिलाएं बोलती हैं, मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या पकाना है, व्हाट एम आई टू कुक। उन्हें क्या खाना था, व्हाट वर दे टू ईट। व्हाट वर दे टू ईट, उन्हें क्या खाना था।
क्या आपको चाय पीना थी? वर यू टू ड्रिंक टी? आपको चाय कब पीना थी? व्हेन वर यू टू ड्रिंक टी? मुझे यहां कब तक रुकना था? हाउ लॉन्ग वॉज आई टू स्टे हियर? तो ये केवल एक्टिव का पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का यूज तो होता नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद एम आर वॉज वर, इसके बाद टू बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट के बाद एम आर वॉज वर, टू बी, नॉट टू बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर एम आर वॉज वर को स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा पहले की तरह। एम आर वॉज वर के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। इसके बाद अगर आप WH वर्ड का यूज करना चाहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो WH वर्ड फिर एम आर वॉज वर, एम आर वॉज वर के बाद फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल जरूर करना है। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस बना करके देखते हैं पैसिव वॉइस के। ये जमीन बिकना है, तात्कालिक क्रिया है। ये जमीन बिकना है, दिस लैंड इज टू बी सोल्ड। क्या कहा जाएगा? किसके बारे में कह रहे हैं? बिकना है। पैसिव वॉइस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनमें एक्शन का करने वाला नहीं होता है। इस एक्शन को कौन करेगा? दिस लैंड इज टू बी सोल्ड। इस लैंड के बारे में कहा जा रहा है कि ये लैंड बिकना है। ये लैंड 1 साल पहले बिकना थी, बेचने वाला कोई नहीं दिया है, तो क्या बोलेंगे? दिस लैंड वॉज टू बी सोल्ड। दिस लैंड ऑब्जेक्ट हो गया है, बिकना है, ये बात किसके बारे में कही जा रही है? लैंड के बारे में। तो लैंड क्या बन जाएगा? दिस लैंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस लैंड वॉज टू बी सोल्ड बिफोर 1 ईयर। 1 साल पहले ये जमीन बिकना थी। एक सुंदर सा स्कूल इस जमीन पर बनाया जाना है। अ ब्यूटीफुल टेम्पल इज टू बी क्रिएटेड ऑन दिस लैंड। पैसिव वॉइस है, इसलिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को पहले रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर एम आर वॉज वर टेंस के हिसाब से, प्रेजेंट या पास्ट के हिसाब से हम लगाते हैं। चूंकि एम आर वॉज वर का यूज हम अपने पुराने वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपसे नहीं बनता है, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा हमारे पुराने वीडियोस की जो लिंक आपको दी जाती है अलग अलग वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में जाइए वर्ब की, उसमें आप सीखने को मिलेगा एम आर वॉज वर का यूज कब करना है, किसके साथ करना है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हम अलग अलग वर्ब का यूज करते हैं एम आर वॉज वर्ब। आज क्या किया जाना है? व्हाट इज टू बी डन टुडे। कल क्या किया जाना था? व्हाट वॉज टू बी डन यस्टरडे। कौन सी फिल्म रिलीज होना है? कौन सी फिल्म इस महीने में रिलीज होना है? विच मूवी इज टू बी रिलीज्ड इन दिस मंथ। कब? तुम्हारे दोस्तों को यहां कब बुलाया जाना है? When are your friends to be called here? अगले साल देश में कितने नए हॉस्पिटल्स स्थापित किए जाना है? How many new hospitals are to be set up या established in the country next year?
हाउ मैनी न्यू हॉस्पिटल्स आर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री नेक्स्ट ईयर, ऐसा भी कह सकते। यह विषय कब तक पढ़ाया जाना है। हाउ लॉन्ग इज दिस सब्जेक्ट टू बी टॉट, हाउ लॉन्ग इज दिस सब्जेक्ट टू बी टॉट। हमारी ट्यूशन फीस कब तक जमा की जाना है। हाउ लॉन्ग इज अवर ट्यूशन फीस इज टू बी डिपॉजिटेड, हाउ लॉन्ग इज अवर ट्यूशन फीस इज टू बी डिपॉजिटेड। आज खाना में क्या बनना है। व्हाट इज टू बी कुक्ड इन द लंच, व्हाट इज टू बी कुक्ड इन द डिनर टुडे। इस तरह से आपने देखा, मैंने आपको एक्टिव और पैसिव दोनों में तात्कालिक क्रिया जो अभी होना है या पहले होना था का यूज करना बतला दिया। आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं सेंटेंस का आप यूज करके अबाउट टू का यूज कर सकते हैं, गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। मैं आपको आज कुछ नया पढ़ाने वाला हूं। अगर ऐसा बोलना है कि मैं पढ़ाने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू टीच यू, ऐसा कहा जाएगा। आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू टुडे। कल आप मेरे घर आने वाले थे, आए नहीं, आने वाले थे, तो यू वर अबाउट टू कम, यू वर अबाउट टू कम एट माई होम यस्टरडे। अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं या गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पापा जी मकान बेचने वाले थे। माई फादर वॉज टू सेल द हाउस, या माई फादर वॉज अबाउट टू सेल द हाउस। अबाउट टू का इस्तेमाल, या माई फादर वॉज गोइंग टू सेल द हाउस। ट्रेन 15 मिनट में आने वाली है। ट्रेन इज अबाउट टू कम इन 15 मिनट्स। इस तरह से गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एम एज आर वॉज वर के बाद। अबाउट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ही वाला है, मैं बोलने ही वाला हूं, मैं जाने ही वाला हूं, वो लिखने ही वाली है, विद्यार्थी क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं, उस कंडीशन में हम एम एज आर वॉज वर के बाद अबाउट टू या गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी। आपसे कहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अगले चैप्टर में। ओके, ऑल द बेस्ट।